नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शर्मा है और आप देख रहे हैं एलआर भारत। एलआर भारत में खास मुलाकात करते हैं। आज हमारे साथ में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमारे साथ मौजूद है। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। सर पहला सवाल ये करें कि कोरोना महामारी में जिस तरीके से सरकार का रवैया है, जिस तरीके से टेस्ट किया जा रहा है मगर संक्रमण तेजी से फैलते चला जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सब सरकार ने बड़ी लापरवाही शुरू से बरतने का काम किया। हालाँकि विपक्ष के नाते हम लोगों ने शुरू से ही सहयोग किया है। सभी दिशा निर्देशों का हम लोगों ने पालन किया है और हम लोगों का यही है कि सभी लोग जो है सुरक्षित, स्वस्थ वापस बिहार आ जाए। क्योंकि मज़दूर जितने हैं उनको वहाँ रहने को दिक्कत हो रहा था, खाने को दिक्कत हो रहा था, पीने को दिक्कत हो रहा था और उनके पास पैसा नहीं था अपने सफ़र का कि वो अपने गाँव वापस लौट सकें। तो लगातार हम लोगों ने सरकार को भी सहयोग बोला कि अगर सरकार सक्षम नहीं है, उसके पास व्यवस्था नहीं है, तो अगर बसेस की कमी है तो बसेस हम लोगों से ले लें, ट्रेन का किराया हमसे ले लें। हालाँकि डायरेक्ट बुकिंग हम लोग कराना चाहते थे, लेकिन जो केंद्र का जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक राज्य सरकार को ही इस गाइडलाइन को देखना था, करना था। तो सरकार ने सहयोग नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से जो मज़दूर वापस आए हैं, अभी भी आप देखेंगे कि क्वारंटाइन का जो व्यवस्था है सेंटर्स का, वो बद से बदतर है। जब बिहार में ही उनको बिहारियों को खाने-पीने को क्वारंटाइन सेंटर में नहीं मिल रहा, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, सोने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि दूसरे राज्य में क्या स्थिति होगी उनकी। पूरी तरीके से सड़क पे आए हुए थे। तो सरकार जो है व्यवस्था में फ्लॉप रही है, हर मोर्चे पे फेल रही है। चाहे आपको दवा की व्यवस्था करानी हो, आइसोलेशन वार्ड्स की व्यवस्था करानी हो, चाहे आप पीपीई किट के मामले में हो, टेस्ट किट्स के मामले में हो और चाहे मज़दूरों को लाने में हो, हर जो व्यवस्था का मामला था, हर जगह जो है सरकार जो है सुस्त नज़र आई और दिलचस्पी लग ही नहीं रहा था कि उनकी कोई इच्छा है कि जो बिहार का जो मज़दूर प्रवासी जो गरीब है, जो श्रमवीर है, वो जो फँसा है वापस आ जाए। ऐसा कोई उनकी इच्छा ही नहीं लग रही थी। पर नहीं लगता है कि इसके लिए जिस हम लोगों तरीके ने काफ़ी प्रयास किया कि वो लोग वापस आ जाएँ। हाँ। लेकिन कहीं न कहीं पे देखा जाएगा कि अभी भी बद से बदतर है। अभी भी जो है बड़ी संख्या में लोग जो है बाहर है, अभी भी पैदल चल के आ रहे हैं। नहीं लगता है कि कोरोना में जिस तरीके से मजदूर अभी आ रहे हैं, सरकार देर कर दी है उनको लाने में, संक्रमण तेजी से फैलते चला जा रहा है? देखिए, ये काम तो पहले ही करना चाहिए था। आपको पता है फर्स्ट लॉकडाउन के बाद जब है उत्तराखंड में जो फँसे जो गुजराती थे उनको गुजरात सरकार जो लेके चली गई। कोटा में जो फँसे छात्र थे यूपी सरकार लेके चली गई। अगर उसी वक़्त बिहार सरकार जो है लेके आ गई होती तो ये जो व्यवस्था जो अभी बिगड़ी है वो नहीं हुआ होती, नहीं होता। ये पहले ही उनको ध्यान रखना चाहिए था, काम करना चाहिए था। हालाँकि जो भी है, अब तो जो बीत गया सो बीत गया, आगे का हम लोगों को देखना चाहिए कि आगे जो है किस प्रकार से हो। अब तो क्वारंटाइन के अब तो लोगों को वापस ही भेज दिया जा रहा है। जो भी बॉर्डर से जो सरकार का निर्णय था कि भैया बॉर्डर से लेकर के उनके रिस्पेक्टिव जिला में या ब्लॉक में बस से जो है सरकार व्यवस्था करा के छोड़ेगी, आधे रास्ते में छोड़ दिया जा रहा है। खाने-पीने की मतलब कोई व्यवस्था नहीं है। सोशल जो फिजिकल डिस्टेंस की बात की जा रही थी वो भी नहीं देखने को मिल रहा। और लगातार हम लोगों ने और तेज प्रताप जी ने भी लगातार जो है लालू रसोई और हम लोगों ने भी बॉर्डर पे हर जगह जो खोलने का काम किया, वहाँ भी आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं आते हैं और खाते हैं और उसको भी सरकार जो है नहीं चाहती है कि भाई वो रहे। मतलब सरकार एक तो काम नहीं करेगी, ना किसी को करने देगी, ना सेवा करेगी, ना करने देगी। इस तरह का जो है रवैया सरकार का जो है जनता के प्रति वो ठीक नहीं है। और दुःख इस बात का है, हम मर्माहत इस बात के हैं कि कोरोना से लोग चाहे कितने मरे, लेकिन रोड एक्सीडेंट में और भूखमरी से लोगों की ज़्यादा मृत्यु हुई है। अगर सरकार तो आंकड़ा अगर देखा जाएगा तो। नहीं सरकार और तो मर्माहत इसलिए भी है हम लोग कि मज़दूरों को, गरीबों को ऐसा लगता है कि दूसरे दर्जे का नागरिक समझ रही है सरकार। जी। अमीरों के लिए तो ट्रेन भेज दिया जा रहा है, लेकिन जो कठिनाई है वो गरीबों को झेलना पड़ता है। नहीं, सरकार तो कह रही है कि तेजस्वी यादव जो है और या विपक्ष जिस तरीके से राजनीति कर रहा है कोरोना महामारी में, उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए,
राजनीति अगर भूखे को रोटी देना है, जी अगर राजनीति है तो ठीक है, राजनीति है। जो जरूरतमंद है, अगर जो फंसा हुआ जो बिहारी भाई जो गरीब है, अगर उनको वापस लाने की बात है, अगर साधन देना है तो ठीक है, राजनीति है। लेकिन हम तो 2 महीने तक तो हम तो चुप ही रहे ना, हमने तो पूरा सरकार को मौका दिया। कौन सा हम लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने, चाहे हमारा तो यात्रा था बेरोजगारी यात्रा, हमने रद्द किया। विधानसभा बजट सेशन चल रहा था, हमने सहयोग किया। आपको पता है ट्रेनिंग प्रशिक्षण शिविर था राजगीर में, उसको हम लोगों ने रद्द किया। शुरू से अंत तक अगर देखें तो हर एक दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार जो जिम्मेदारी से अगर भटकेगी, अगर जिम्मेदारी नहीं निभाएगी, तो विपक्ष को तो आगे आना ही पड़ेगा। आखिर कौन इनकी लड़ाई लड़ेगा, कौन इनके लिए खड़ा रहेगा? तो हमारी हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, इस महामारी के समय तो राजनीति होनी नहीं चाहिए। सबको मिलकर के मदद करना चाहिए जो गरीब है। लेकिन सरकार अगर नहीं करेगी तो भाई हम हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठेंगे, हम सरकार पे तो ये नहीं लगता आपको कि लॉकडाउन जल्दबाजी का फैसला था? पहले जो मजदूर थे उनके अपने राज्य भिजवा देना चाहिए था, ये जल्दबाजी का फैसला था, आपको लगता है ऐसा? अब देखिए, जो भी फैसला है नहीं है, फैसला लॉकडाउन में तो लोगों को भारी समस्या हुआ ही। जी जो लोगों को व्यवस्था करना चाहिए था वो नहीं किया। लॉकडाउन तो जल्दी हुआ या देरी हुआ, हम तो कहते हैं बहुत देरी हुआ। लॉकडाउन में व्यवस्था पहले कर लेना चाहिए था, फिर लॉकडाउन करना चाहिए था। और ये तब करना चाहिए था, मध्य प्रदेश का जो उलट फलट जो सरकार किया गया, उससे पहले करना चाहिए था लॉकडाउन, और लॉकडाउन से पहले व्यवस्था करना चाहिए था। लेकिन ये अपने मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के चक्कर में देश भर में भी लॉकडाउन लेट किया, और ये लॉकडाउन से पहले व्यवस्था तो होनी चाहिए। आखिर बाद में इस निर्णय को बदलना ही पड़ रहा है सरकार को। सरकार जो है हर तरीके से जो है कंफ्यूज नजर आ रही है। सर, सरकार जिस तरीके से अपना काम कर रही है और जिस तरीके से जांच हो रही है, उनका कहना है कि कोई गरीब भूखा नहीं सो रहा है, मगर लगातार जिस तरीके से खबरें आती रहती है, आपने भी अपने फेसबुक के माध्यम से लोगों को बताया है, और एक जो बच्ची है ज्योति आप से भी बात देखिए की। हमारे लोग तो जमीन पे खड़े हैं ना। हमारे लोग चाहे 1 लाख से भी ज्यादा मजदूरों को जो है दूसरे राज्य में जो फंसे थे उनको राशन पहुंचाया। जी अभी भी सेवा कर रहे हैं, हर जगह जो है लालू रसोई, तेजस्वी भोजनालय चल रहा है। हम, और सरकार अगर एक ही जगह सरकार निकलेगी घर से बाहर, तब तो उनको पता चलेगा कि क्या स्थिति है। जी जब निकलेगी ही नहीं तो उनको क्या स्थिति की जानकारी होगी? जो हमको फीडबैक आ रहा है, हमको क्या, अब तो मजदूर से लेकर के गरीब का वीडियो वायरल हो रहा है, वो खुद ही बयान कर रहे हैं। गरीब जो है, जो पीड़ित है, वही बता रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो इसमें बताने की क्या जरूरत है? अब सरकार तो देखिए दावा करेगी ही, सरकार ने कोई काम नहीं किया। 500 करोड़ रुपया विज्ञापन पे खर्च करती है सरकार, लेकिन गरीब को टिकट का किराया नहीं दे सकती है। अभी आप देखेंगे प्रवासी मजदूर के लिए ट्रेन चल रहा है, आना है पटना, ले जा रहा है बंगाल। ये स्थिति बनी हुई है, मानसिक तौर पे टॉर्चर किया जा रहा है। ये पूरी तरीके से सरकार जो है लोगों को, क्योंकि वो गरीब है इसलिए उनकी चिंता नहीं कर रही है। 68,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया जाता है मेहुल चोकसी भाई का। अब पूरे देश भर के अगर गरीबों के लिए सेवा में पैसा लगाया जाता है तो 65,000 करोड़, तो आप समझिए 68,000 करोड़ जो है माफ कर दिया। तो देश में कहीं ना कहीं से ये लोगों को एहसास हो रहा है, देशवासियों को, कि मौजूदा सरकार जो है डबल इंजन की, ये गरीब विरोधी है, ये मजदूर विरोधी है, ये जो है युवा विरोधी है। बड़ी संख्या में जो है कोरोना महामारी में आपने भी विशेष राज्य का दर्जा फिर से एक बार उठाने का काम किया है, ये नहीं लगता है कि इस समय जरूरी था? सरकार जो है खुद ही कहते हैं सुशील मोदी के हमारे पास 600 वर्ष। हाँ जी। मदद मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मदद जी। मुख्यमंत्री जो है हाथ खड़ा कर देते हैं, बोलते हैं आप क्वारंटाइन करो फिर हम पैसा देंगे। और टिकट मिल ही नहीं रहा था रेलवे स्टेशन पे, वो तो अभी 1-2 दिन पहले चालू हुआ है, वो भी एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा था।
और जो भारत सरकार रेल मंत्री का गाइडलाइन है कि एडवांस में आपको सरकार को पे करना पड़ेगा, तो एडवांस में पे करना पड़ेगा, तो बेवकूफ किसको बना रहे थे? यानी कहीं ना कहीं से विशेष राज्य का दर्जा तो बिहार का अधिकार है, कोई भीख मांग रहे हैं क्या हम लोग? ये बिहार का हक है, अधिकार है। और विशेष राज्य का दर्जा तो आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी जो है गांधी मैदान में जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे तब आंचल फैला के उन्होंने मांगा था, उसको नीतीश कुमार जी ने आगे लेकर के गए। लेकिन अब देखिए, अब तो पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिल रहा। बाढ़ में क्या पैकेज मिला बिहार को? कुछ नहीं मिला। ओला से जो है फसलों का जो नुकसान हुआ है उसमें क्या मिल रहा है बिहार को, किसानों को? कुछ नहीं हो रहा। लोग परेशान है, तबाह है। शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा, डॉक्टरों को पीपीई किट नहीं मिल रहा, एक भी वेंटिलेटर बिहार को नहीं मिला। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गया। बीच में तबादला हो जाता है प्रधान सचिव का स्वास्थ्य के। अरे एक चीज बताइए कि जो तबादला हुआ है उसमें भी पॉलिटिक्स किया गया है कि नहीं? अब देखिए, तबादला तो सरकार का अधिकार है, लेकिन आप एक बात समझिए कि जो योद्धा, मान लीजिए कि आपका वॉर चल रहा है, वॉर में अगर कमांडर ही को बदल दिया जाए बीच में, तो सैनिकों का क्या हाल होगा? जी जी। तो ये स्थिति है। सरकार जो भी निर्णय ले रही है, कहीं ना कहीं से ये निर्णय खिलाफ जा रहा है और ये निर्णय ठीक नहीं है। सर, गोपालगंज की घटना की बात कर ली जाए तो जेपी यादव के पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है और पप्पू पांडे जो कि जदयू के विधायक हैं, उनके भाई भतीजों को गिरफ्तार कर दिया जाता है। और देखिए, अमरेंद्र पांडे जो विधायक है जनता दल यूनाइटेड के, जी, और कई तस्वीरें भी वायरल हो रही है, देखने को मिल रहा है कि उनकी बहुत ही, उनके पूरे रिश्तेदारों की जो है काफी बहुत पहुंच वाले हैं और हर जगह जो है उनकी पकड़ है। और ये घटना से हम मर्माहत हैं, काफी पीड़ित हैं, दुखी हैं। और ये पूरे लॉकडाउन में जितने भी आरजेडी के लोग थे उनकी दबा करके हत्या की गई है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल हो चुका है। और ये घटना में हम लोग को जो है सरकार की, नीतीश कुमार जी से हम बोलना चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और तुरंत जो जेडीयू का जो विधायक है अमरेंद्र पांडे, उसको गिरफ्तार किया जाए। 2 दिनों की मोहलत हम देते हैं। 2 दिनों के अंदर अगर गिरफ्तार नहीं होता है तो इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल पटना से लेकर के गोपालगंज तक जो है हम लोग आंदोलन करेंगे। और निष्पक्ष जांच होना चाहिए। कहीं लूज पूंज हुआ या कोई साजिश की गई दोषियों को बचाने के लिए, तो इसका अंजाम जो है वो बुरा होगा। हम, हमारी पूरी पार्टी, सब लोग जो है इस चीजों को देख रहे हैं गंभीरता से। जब तक गिरफ्तार क्या, जब तक सभी लोगों को सजा नहीं मिल जाती तब तक हम लोग जो आंदोलन करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी जो जंगल राज कहते थे, आज प्रतीक हो गया कि आज बिहार में राक्षस राज है। और इस राक्षस राज में नीतीश कुमार जी अपराधियों का संरक्षण करने का नीतीश कुमार तो कहते हैं सुशासन की सरकार है, हमेशा यही उनका स्लोगन रहता है अपनी सरकार के बारे में। और जिस तरीके से हत्या की जा रही है, पिछले कुछ दिनों पहले छात्र नेता की हत्या कर दी गई, जेपी यादव के पूरे परिवार को हत्या कर दी गई। तब इनको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार का स्लोगन के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश जी का 3 है स्लोगन, 3 चीज है कि हम क्राइम से, करप्शन से और कम्युनलिज्म से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर का डेटा देख लीजिए जी, तो हमेशा इजाफा हुआ है, ग्राफ हुआ है। एनसीआरबी का रिपोर्ट भी अगर देख लोगे तो। और करप्शन का तो 55 घोटाले हुए हैं, एक भी बड़ा अधिकारी, एक भी मंत्री पे कार्रवाई नहीं की जाती है जी। और कम्युनलिज्म की बात की जाए तो यहाँ मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हुई है। अभी लॉकडाउन के पीरियड में भी हमने देखा कि किस प्रकार से उन्हीं के गृह जिला नालंदा में जो है दुकानों के ऊपर भगवा झंडा लगा दिया गया। तो ये तीनों चीज तो कॉम्प्रोमाइज, कहने, कथनी और करनी में अंतर होता है जी। दिखाने वाला दांत अलग है इनका जी। जो हाथी का जो दांत होता है खाने वाला और दिखाने वाला, उसी प्रकार से है। तो जनता जो है, और खास तौर पे हमसे क्या पूछिएगा, आम बिहार के आम नागरिकों से इस चीजों का पता कीजिए, देख लीजिए क्या स्थिति आती है। सर, बिहार में इतनी बड़ी आपदा आई और आपदा मंत्री नदारद दिखते रहते हैं।
अरे ना आपदा मंत्री नजर आते हैं, न स्वास्थ्य मंत्री नजर आते हैं, न श्रम मंत्री नजर आते हैं। इनको तो कोई पूछे नहीं है, कोई मीटिंग में नजर नहीं आते। अब हम क्या बताएं क्यों नहीं आते? अब तो ये सवाल का जवाब तो वही लोग देंगे, आखिर क्या बात है। हम तो मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करते हैं तो नहीं नजर आते कि आसपास बैठे हुए। और श्रम मंत्री होते हुए, श्रम मंत्री तो अब क्या हम बताएं, उनका अलग ही है रोना। वो तो कहते कि उनकी चलती ही नहीं है, अधिकारी भी किसी की नहीं सुनते। तो मंत्री की स्थिति बहुत ही नाजुक है। और ये लोग मंत्री ऐसे हैं, टिकटॉक मंत्री वगैरह, ये लोग क्या बिहार का सेवा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, एक सवाल है कि प्रधानमंत्री जो पैकेज की घोषणा किए हैं, क्या लगता है उस पैकेज के बारे में? ये पैकेज वैसे ही है गुब्बारा, जैसे बिहार में आरा में चुनाव के समय आए थे 15 में, 70,000 करोड़ का पैकेज दूं कि 80,000 करोड़ का पैकेज दूं, लो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया। वो अभी पाइपलाइन में ही फंसा हुआ है, पुराना वाला पैकेज का घोषणा। अभी वाला तो पता नहीं कितना मिलेगा, क्या मिलेगा। घोषणा घोषणा ही ना रहता है सब। केवल देखिए, सब चुनाव को देखते हुए घोषणा की जाती है। और इसका तो अमित शाह जी ने साफ तौर पे कहा था कि चुनाव में तो ऐसी बातें जो है, शब्द जो है भूल रहे थे जिस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था, जुमला। चुनाव में जुमला जो है वो बोला जाता है, वही जुमला है। देख रहे हैं बिहार में चुनाव, लेकिन पुराना वाला पैकेज हुआ क्या हुआ, तो पाइपलाइन में फंसा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें बहुत समय दिया इस चीज के लिए, हमारे चैनल को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे तेजस्वी यादव, साफ रूप से कह रहे थे सरकार जिस तरीके से अपना काम कर रही है और जिस तरीके से बिहारियों को लगातार सवाल उठाते रहते हैं बिहारियों के लिए तेजस्वी यादव, मगर उनकी बातों को भी नहीं सुना जा रहा है। लगातार जो कि राजद के नेताओं को हत्या की जा रही है, इसको लेकर विशेष चर्चा की हमारे साथ में तेजस्वी यादव। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।